हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है संधू वीज़ा कंसल्टेंट्स के इस नए एपिसोड में। मेरा नाम है हरदीप डूल, मैं हूँ आइल्स एंड पीटी ट्रेनर। आज मैं आपको आइल्स की रीडिंग के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। इससे पहले की वीडियो में हमने पीटी की रीडिंग के बारे में बताया था, क्योंकि आइल्स की रीडिंग के बारे में कहा जाता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट नहीं है, उसके मेथड समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सही मेथड पता चल जाए तो रीडिंग में कुछ भी नहीं है। आपको समझने की ज़रूरत है उसके अंदर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यानी कि कोई एक वर्ड होगा जिससे आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसका आंसर क्या है। यानी पूरे सारे वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या उन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। दो कीवर्ड्स उसके अंदर होते हैं क्वेश्चन में। एक कीवर्ड्स जो आपको लोकेशन पे लेके जाते हैं, जैसे कोई प्रॉपर नाउन में किसी का नाम है या फिर डेट है, कुछ ऐसी है। और एक होता है वर्ब हो या एडजेक्टिव हो या फिर एडवर्ब हो, उसमें जो आपका आंसर डिसाइड करेंगे। लोकेशन पे पहुंचने के बाद उस सेंटेंस पे या ऊपर नीचे पहुंचने के बाद आप वो पर्टिकुलर वर्ड देखेंगे जो एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब का सिनोनिम्स होगा या उसका अपोजिट होगा। अपोजिट किस केस में होगा? ट्रू फॉल्स के केस में। जितने भी इसके अंदर सेक्शन है, चाहे लिस्ट ऑफ हेडिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है यानी कि यस नो, नॉट गिवन, और फाइंडिंग्स हैं, सबके अलग अलग मेथड है। आज हम एक मेथड पे बात करेंगे, ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, या आप उसको कह सकते हैं यस नो, नॉट गिवन। उसका मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अगर उसको उस मेथड को देख लोगे तो उसके बाद कभी भी गलती नहीं करोगे, बड़ी आसानी से आंसर फाइंड आउट करोगे। आपको करना क्या है, जैसे क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि दो कीवर्ड्स को सपोज करो कि जैसे कहीं पे लिखा हुआ है देयर इज़ मेजर चेंज, आगे किसी भी में इन द किसी भी चीज़ में आप मेजर चेंज दे रखे हैं, देयर इज मेजर चेंज। ये जो है ये मेजर एडवर्ब, एडजेक्टिव या वर्ब, इसमें अगर आपको ट्रू फॉल्स के अंदर ये चीज़ें बहुत मिलेगी, बहुत प्रिसाइज जाता है वो। बट आपको मीनिंग अब इस केस में आपने ये देखना है कि पर्टिकुलर लोकेशन, सपोज करो यहाँ कोई प्रॉपर नाउन दे दिया, यहाँ पे या एंड में वो लोकेशन पे लेके जाएगा। उसके बाद आपने इसको देखना है, इसका सिनोनिम्स है मेजर का, जैसे कि बिग, लार्ज, सब्सटेंशियल, कार्डिनली। तो ऐसे जब वर्ड आपको मिलेंगे जो इसको सिग्निफाई करते, इसको सिनोनिम्स इसका है, तो ऐसे केस में ट्रू या यस जो भी आप उसमें पूछा है। और अगर इसको बोलता है वो स्मॉल, इसका अपोजिट जाता है, तब ऐसे केस में स्मॉल बोल दिया या कुछ और बोल दिया जिससे वो दिखे कि इसका अपोजिट है, तो उस केस में जाएगा नो या फिर यहाँ पे फॉल्स। अब अगर वो चेंज की बात करता है लेकिन मेजर है, स्मॉल है, उसकी बात नहीं करता है, वो नहीं बताता है, तो ऐसे केस में जाएगा नॉट गिवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे मैं एक रियल एग्जांपल लिया है जिसमें ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन दिए, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। ये एग्जांपल आपके सामने है, कोरल ट्राइंगल। कोरल ट्राइंगल, आज इस वीडियो को आपने बहुत फोकस के साथ देखना है और समझने की कोशिश करना कॉन्सेप्ट को। एक बार कॉन्सेप्ट समझ के कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रू फॉल्स या रीडिंग के बाकी के जो मेथड होंगे एक एक करके हम लोग समझाएंगे, के बाद कभी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। किन चीज़ों पे फोकस करना है वो आप ज़रूर देखना। जैसे अब ये पहला क्वेश्चन है, द कोरल ट्राइंगल स्प्रेड्स ओवर हाफ ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन, द कोरल ट्राइंगल, ये आपको लोकेशन पे लेके जाएंगे। अब आंसर कहाँ पे, अगर आपको पढ़ा हो, आपने इसको पढ़ा हो, तो किससे आंसर फाइंड आउट होगा? लोकेशन पे जाने के बाद ओवर, हाफ ऑफ ओवर, ये आंसर डिसाइड करेगा। इसका सिनोनिम्स होगा अबो जैसे या कुछ ऐसा, तब ऐसे केस में ट्रू जाएगा। अगर इसका अपोजिट इसको काउंटर करता है वो, तब ऐसे केस में फॉल्स जाएगा। अगर वो सिंपल कुछ अलग बोलता है, यहाँ की इसकी बात नहीं करता, ओवर हाफ ऑफ द यूनाइटेड नेशन, स्प्रेड की बात नहीं करता, वर्ब नहीं आती है, तो इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ नहीं आती है, तब नॉट गिवन की सिचुएशन आती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इसका दिया है, इसकी लोकेशन, द कोरल ट्राइंगल, यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे अब यहाँ पे आप पढ़ोगे कोरल ट्राइंगल दिया है, लेकिन ये स्पेन्स कहाँ जा रहा है? ईस्टर्न इंडोनेशिया। ये जितने भी आते हैं आप इनको सिर्फ एक प्रॉपर नाउन की तरह देखना, इनको ट्रांसलेट नहीं करना, अपने सिर्फ कीवर्ड्स पे जाना। इट कवर्स एन एरिया दैट इज इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ द इंटायर
यूनाइटेड स्टेट, इंटायर यूनाइटेड स्टेट मिल गया। ये इट किसके लिए है, ये कोरल ट्रायंगल के लिए, उसी सेंटेंस में है। इट वहाँ लिखा था स्प्रेड्स, यहाँ कवर्स, एक ही बात है। एन एरिया दैट इज इक्विवेलेंट टू हाफ, यहाँ क्या वर्ड आया, इक्विवेलेंट, वहाँ पे दिया था ओवर, तो इसका मतलब क्या है, ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है तो क्या बोलेंगे, फॉल्स है। वहाँ ओवर था, यहाँ इक्विवेलेंट है। यहाँ से आंसर आपका पता चलेगा। अब ऐसे केस में इसका आंसर हम लोग लगाएंगे, आप दोबारा देख सकते हैं। अब ऐसे में फॉल्स आएगा क्योंकि यहाँ ओवर हाफ बोल रहा था, वहाँ पे इक्विवेलेंट टू हाफ बोल रहा है, तो ओवर से पता चला हमें कि वो आंसर फॉल्स है। वहाँ पे उसने बात की थी इक्विवेलेंट की। द नेचुरल रिसोर्सेज इन 20% ऑफ द मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज आर स्टिल एक्सप्लॉइटेड, स्टिल एक्सप्लॉइटेड, अभी भी एक्सप्लॉइटेड है 20%। द नेचुरल रिसोर्सेज मैरीन, ये सब आपको लोकेशन पे लेके जाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या अभी भी वो एक्सप्लॉइटेड है। इसका मीनिंग हम लोग देखेंगे। इसका सिर्फ उस सिंगल वर्ड का आपने सिनोनिम्स देखना है, उसको आपने चेक करना है वहाँ पे। ओनली 20% यहाँ पे लोकेशन आई आर फंक्शनिंग, अपडेट्स एंड एमपीएस आर केयरफुली सिलेक्टेड एरिया वेयर ह्यूमन डेवलप्स। आगे बात नहीं कर रहा है वो, एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे वो बात कर रहा है, उसने ये वर्ड डाल दिया एक्सप्लोरेशन नेचुरल रिसोर्सेज, थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये भी बात कर रहा है वो भी। आपने सिर्फ टू द पॉइंट रहना है कि किस लाइन में आपका आंसर है। अब आप यहाँ पे जैसे विद इन द कंट्री ओनली 20% आर फंक्शनिंग, वहाँ बोला ओनली 20% स्टिल आर एक्सप्लॉइटेड, तो ये 20% जिसमें है उसकी अगर आप वर्ब देखोगे तो ये कह रहा है फंक्शनिंग, वो कह रहा है वहाँ पे स्टिल एक्सप्लॉइटेड, अभी भी ख़राब है लेकिन ये कर रहा है, काम कर रहा है। ये फंक्शनिंग वहाँ क्या बोल रहा है, स्टिल एक्सप्लॉइटेड। आप देखिए 20% को क्या बोला उसने, नेचुरल रिसोर्सेज इन 20% ऑफ द मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया आर स्टिल एक्सप्लॉइटेड, वहाँ फंक्शनिंग बात कर रहा है, फंक्शनिंग बोल रहा है इनको। तो ऐसे में ये भी फॉल्स, क्योंकि फंक्शनिंग मतलब काम कर रहा है, एक्सप्लॉइटेड मतलब ख़राब है, तो ये क्या हुआ, उसका अपोजिट है। अब आगे देखते हैं। द फिलीपाइंस इकोनॉमी रिलाइज लार्जली ऑन कोरल रीफ,